हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो सीटेट की परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? ए दार्जिलिंग, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है लद्दाख, चौथा है मेघालय। तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त शीत मरुस्थल में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत में तो लद्दाख। लद्दाख हमारा सही जवाब हो जाएगा, शीत मरुस्थल है भारत का। मैं जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था, एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 की जो मैंने 5 वीडियो अपलोड की है, उसमें इस सब मैं बताया हूँ। और आप लोगों को ये भी बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि प्राइमरी में 6 से 7 प्लस प्रश्न उस एनसीईआरटी के इस वीडियो से फंसना तय है, और जूनियर में भी 2 से 3 प्लस प्रश्न है। इस 7 से जो 7 प्लस मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी 11 प्रश्न, 12 प्रश्न भी आ जाते हैं। ये जो मैं प्रीवियस ईयर लिया हूँ दोस्त, ये 2015 का है। इससे पहले मैंने 2014 और 2013 के लिए थे। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान खाद्य संरक्षण, मतलब संरक्षण का मतलब होता है, खाद्य का मतलब होता है किसी खाने वाली वस्तुओं को जो है सुरक्षित रखना, यानी संरक्षित करके रखना, कौन सा सही तरीका है? पहला है कच्चा आम को अचार बनाकर, दूसरा है आलू को चिप्स बनाकर, तीसरा है दूध को पनीर बनाकर, चौथा है सेब को जैम बनाकर। मतलब सही तरीका नहीं है दोस्त, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है। तो कच्चा आम को अगर अचार बना के रखे हैं तो बहुत समय तक रखा जा सकता है, ये हमारा सही तरीका है। आलू को चिप्स बनाकर भी बहुत समय तक रखा जा सकता है, लेकिन दूध से पनीर ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और सेब से जैम, यानी उसके जो जूस बना के रखा जाए, जैम जो अचार है बना के रखा जा सकता है। नेक्स्ट, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए खिड़कियों के बिना भूतल। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं दोस्त, जो नए पैटर्न है 2020 के बाद ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप जो एनसीईआरटी का मैंने 5 वीडियो आप लोगों को दिया है, उससे आप अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लें दोस्त। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं पर्यावरण अध्ययन में। देखिए, जैसे एक इसके बारे में विशेषता है, कम समय लेने के लिए लास्ट में क्वेश्चन आप देख लिया करें पेपर में कहाँ की पूछा है। जैसे लेह और लद्दाख के घरों के बारे में पूछा है, तो खिड़कियों के बिना भूतल, यानी जो घर होते हैं वो जो भूतल होते हैं निचले, आपने पढ़ा था लेह लद्दाख में जो है 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे जो घर होते हैं उसमें खिड़की नहीं होते हैं, तो वही पूछा है खिड़कियों के बिना भूतल। तो हमारा ए वाला सही है। तो ए सही है, जिसमें ए ना हो उसे एलिमिनेट काट दें। जैसे ए इसमें नहीं, ए कट जाएगा, ए इसमें नहीं, ए कट जाएगा दोस्त। इसमें आप पढ़े थे कि इसमें खिड़की नहीं होती, और ठंडी आने पर जानवर को यहीं पर बांधा जाता है, और ज़्यादा ठंडी पड़ने पर लोग भी यहीं पर आके निवास करने लगते हैं। दूसरा है पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। तीसरा है देखिए पत्थर के खंभों पर जमीन के करीब 10-12 फीट ऊपर बना घर। ये जो विशेषता है खंभों पर जो बनता है 10-20 फीट ऊपर जो बनता है दोस्त, वह असम का है। तो असम का है तो सी हमारा गलत हो जाएगा, सी जिसमें उस पर काट दीजिए। बचा कौन? चौथा वाला ही हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवे हर तरह की चीज़ों, यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़ों और तारों का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर अपना घोंसला ऊंचा बनाते हैं। एक चतुर पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वे कौवे के घोंसले में अंडे देते हैं। बेचारा कौवा उन्हें अपने अंडे के साथ पालता है। यह कौन सा पक्षी, कौन सा ऐसा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में जो है वो अंडा दे देता है जाके, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता? पहला है सनबर्ड, दूसरा है इंडियन रॉबिन, तीसरा है बारबेट, चौथा है कोयल। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा कोयल। कोयल जो है यह अंडे जो है कौवे के घोंसले में ले जाकर दे देती है, और कौवा जो होता है जंगल में पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी जो है घोंसला बनाता है। लेकिन जो चील होती है दोस्त, वह जंगल में सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? मैंने एनसीईआरटी में बीज के बारे में भी आप लोगों को बताया है, तो वहीं से एक क्वेश्चन आया है, कौन सा बीज नहीं है? पहला है एनीसीड शतपुष्पा, दूसरा गेहूं, तीसरा काला मिर्च, चौथा सागो या साबुन दाना।
तो दोस्त इसका सही जवाब जो हो जाएगा सागो या साबुनदाना, क्योंकि यह जो है ताड़ से प्राप्त होता है। ताड़ के वृक्षों में जड़ों से जो है स्टार्च के रूप में, भोजन के रूप में प्राप्त किया जाता है इसे साबुनदाना, और इसे खाया जाता है साबुनदाना को, इसलिए यह बीज नहीं है। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे एनिसीड शतपुष्पा, तो दोस्त ये जो है सौंफ को बोलते हैं। सौंफ एक प्रकार का बीज है, इसलिए हमारा एक सही जवाब जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। गेहूँ आप जानते हैं बीज ही होता है, काली मिर्च बीज ही होता है, तो हमारा सही जवाब चौथा हो जाएगा सागो या साबुनदाना। नेक्स्ट, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृहनगर होम टाउन शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। वो मतलब शिमला की रहने वाली है कौन, रेहाना। वह जाती है केरल और देखती है जो उसके यहाँ वृक्ष हैं उससे जो वहाँ के वृक्ष हैं अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। पहला है देवदार के पेड़, दूसरा है नारियल के पेड़, तीसरा है सेब, चौथा है लीची। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त हो जाएगा नारियल। केरल में नारियल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी में आप लोगों को बताया है। और टैपियोका भी केरल का ही फेमस है। केरल को जो है वह मसालों का बगीचा बोलते हैं। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा बाजार में एकत्र की गई निम्नलिखित सब्जियों में से उन सब्जियों की पहचान कीजिए जिसके अंदर बीज होते हैं। जैसे आलू, आलू में बीज नहीं होता है दोस्त, ये गलत हो जाएगा। टमाटर में होता है, नाशपाती में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, करेला में होता है, प्याज में नहीं होता, खीरा में होता है। तो देखिए टमाटर, नाशपाती, देखिए यहाँ टमाटर दिया है, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा सब में होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। वैसे देखा जाए नाशपाती और चीकू में भी होता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक जो सबसे ज़्यादा है वो चौथा, इसलिए चौथा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं। मतलब आंध्र प्रदेश की साड़ियों के बारे में पूछा हुआ, वहाँ क्या कहलाती है। मैंने एनसीईआरटी में ये भी कवर किया है आप लोगों को, इसलिए आप लोग जो है पांचों वीडियो अच्छे से देख कर उसे कवर कर लें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे लेकर आता रहूं। जितने भी प्रीवियस ईयर में अब तक हुए हैं 2012 से लेकर के 2024 जुलाई तक, मैं सभी के सभी पर्यावरण अध्ययन के पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा इसी तरीके से। बस आप लोग क्या कीजिए कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और मैं आप लोगों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करूँगा दोस्त। तो आंध्र प्रदेश में वो क्या कहलाएंगी, कलमकारी और कंथा। दूसरा है पोचमपल्ली और कलमकारी, तीसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम, चौथा है कलमकारी और चंदेरी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, पोचमपल्ली और कलमकारी। आंध्र प्रदेश के स्थान पर दोस्त अब जो प्रश्न पूछता हो तेलंगाना से पूछता है। जैसे पूछ ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं देगा, तेलंगाना देगा, तभी आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही यह भाग है तेलंगाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठहरे हुए पानी के कारण हो सकता है। ए छोटी चेचक, बी मलेरिया, सी तीसरा पोलियो, चौथा है निमोनिया। तो दोस्तों जो ठहरे हुए पानी के कारण होता है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। यहाँ चेचक की बात आई है, अगर कोई पूछे कि सबसे सर्वप्रथम टीका की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज की गई थी। वह किसने किया था, वह जो थे वह वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक की टीका की खोज की थी और इन्हें टीका विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है कथक है, असम का लोक नृत्य बिहू है, उड़ीसा का भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का लावणी है। तो जो इसका सही युग्म है दोस्त, हमारा सही जवाब हो जाएगा असम। असम का बिहू है। कर्नाटक का कथक नहीं है, कथक जो है दोस्त यह हमारा उत्तर प्रदेश का है। कथक या कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। यहीं अगर कथकली की बात आ जाए, कथकली कहाँ का है दोस्त, तो कथकली जो है लोक नृत्य है और यह केरल का है दोस्त। कहाँ का है, केरल का है। बिहू असम का हो गया। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है, उड़ीसा का नहीं है। और जो लावड़ी है दोस्त, ये लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है दोस्त। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक आया था, कर्नाटक का एक लोक नृत्य बहुत फेमस है जो अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं दोस्त। और इसका जो असम बिहू और के बारे में मैंने जो है आप लोगों को NCERT 3 से 5 में उसका भी व्याख्या किया, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। मैंने फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाया, सब चीज़ों का चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट, एस्किमो अपने घर अर्थात इग्लू, इनके घर जो होते हैं इग्लू होते हैं, को बर्फ से बनाता है। बर्फ जैसे जो जहाँ बर्फ पड़े होते हैं उसके अंदर खुदाई करके अपने घर बना लेते हैं और उसी में निवास करते हैं। तो इसका कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं। ये तो सही है, हाँ उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते, ये भी सही है। बर्फ की दीवार के बीच हवा अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, ये भी सही है। बर्फ निःशुल्क उपलब्ध होती है, अन्य सामग्री पर काफ़ी खर्च आता है, ये देखिए गलत है। बर्फ निःशुल्क भले ही उपलब्ध होती है, लेकिन वहाँ पर जो है अन्य सामग्री से घर बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो वहाँ के जो घर बनाएंगे वो गिर जाएंगे। सबसे सही जवाब हो जाएगा सटीक ऑप्शन नंबर तीसरा, कि वहाँ जो दीवारें होती हैं बर्फ के अंदर खोद करके उसको घर बना लेते हैं, उसे इग्लू कहते हैं। कौन बनाता है? वह एस्किमो बनाते हैं। और उसके अंदर जो दीवार होती है वो अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिससे उसमें गर्माहट महसूस होती है, गर्म रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष के जड़ों की विशेषता नहीं है, पूछा है। बरगद के जड़ों की विशेषता नहीं है। पहला, जड़ें वृक्षों को खंभों की तरह सहारा देती हैं। हाँ, वृक्षों को सहारा तो देती ही दोस्त। जो जड़ें होती हैं वो लटके रहते हैं ऐसे, और कुछ जड़ें जो होती हैं अस्तंभ जड़ के रूप में ये जमीन में आके धंस जाती हैं और जड़ों को सहारा देती हैं। पहला सही है। दूसरा है, जड़ शाखाओं से नीचे लटकती हैं। हाँ, उसके डाल से जो है शाखा यानी डाल से उसकी जड़ें नीचे लटकती रहती हैं बरगद की, ये भी सही है। जड़ें भूमिगत होती हैं। हाँ, जड़ें भूमिगत होती ही हैं। जड़ें भोजन संचित करती हैं? नहीं, जड़ें भोजन संचित नहीं करती हैं, इसलिए हमारा ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 घंटों में सेकंड की संख्या डैश में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। ये मैंने गणित से क्वेश्चन ले लिया है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे 6 घंटों में सेकंड की संख्या कितनी होगी दोस्त? तो 1 घंटे में जो 1 घंटा होता है इसमें कितने सेकंड होंगे? 1 घंटों में मिनट की संख्या कितनी? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60। जब 60 का 60 से आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600। मतलब 1 घंटा में सेकंड की संख्या 3600 दोस्त होती है। और पूछा है 6 घंटों में कितना होगा, तो गुणा 6 कर सकते हैं आप। देखिए 6 जीरो या 0, 6 जीरो या 0, 6×6 के 6 हासिल 3, 6×3 = 18, 3×21, 21,600 सेकंड होंगे। अब पूछा है मिनटों की संख्या के बराबर होंगी, कितने मिनटों की संख्या कितने दिन में? तो देखिए 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 10 दिन। तो 12 दिन अगर आप लेते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 12 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? गुणा कर लीजिए 12 से। 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो हो गया 288। क्या हो गए? ये 288 घंटे हो गए। अब इसमें मिनटों की संख्या 60 से गुणा करें, हम 6 से गुणा करके 0 बढ़ा लेंगे दोस्त। 6 48 के 8 हासिल 4, 6 48, 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 12 5 17। तो 1728 आ गया और 0 बढ़ाएंगे तो इसके बराबर नहीं है। तो हम 15 दिन का चेक कर लेते हैं। 24 गुणे 15 करेंगे जब दोस्त, देखिए 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36 आ गया ये हमारे घंटे। और सेकंडों की संख्या जब करेंगे तो देखिए इसमें जैसे 6 से मैं कर लेता हूँ, 0 बढ़ा लेंगे। 6 जीरो या 0, 6×36 के 6 हासिल 3, 6×3 = 18, 3 21, 0 हमने बढ़ा लिया। 21,600 21,600 बराबर हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 दिन। नेक्स्ट, 10,000, 10 सैकड़े, 10 दहाई का मान क्या है? ये सीटेट में अक्सर बहुत प्रश्न बन जाते हैं दोस्त। 1-2 प्रश्न हर साल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे 10,000, तो 10 लिख के 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो, 1 2 3। देखिए 10 लिखा मैंने, 3 जीरो 1000 हो गया। 10 सैकड़े, 10 सैकड़े का मतलब मैंने 10 लिख दिया, और सैकड़े में कितने, सॉरी यहाँ से लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं हम दोस्त, 1 मिनट।
छोटा छोटा और लिखते हैं। जैसे 10,000 है तो देखिए 10 लिख के मैंने 1000 लिख दिया, 1 2 3, प्लस देखिए 10 सैकड़े, 10 लिखा और सैकड़े में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो मैंने लिख दिया, ठीक। प्लस 10 दहाई, 10 लिखा, दहाई में कितने जीरो, 1 जीरो होता है। अब इसी को जोड़ लेना है, लिखिए 1 2, मैंने 10,000 लिख दिया। और फिर इसमें देखिए 1 2, फिर इसमें देखिए, अब इसको ऐड कर लीजिए आप, देखिए 0 0 1 1 1, 3 जीरो, मतलब 3 1 और 0 0। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे करके आप हल कर सकते हैं इसको दोस्त। नेक्स्ट 12, 112 को 11 से भाग और 13 223 को 13 से भाग देने पे प्राप्त शेष फलों का योगफल क्या होगा। ये पूछ रहा है 12,112 को 11 से भाग दें अगर, तो दे लीजिए 12,112। सरल तरीके में बता रहा हूँ जिसे छोटे बच्चे लगाते हैं, नहीं तो आप वैसे कर सकते हैं 11 के 11, कैरी आया हासिल आया 1, फिर 11 हो गया कट गया, लेकिन ऐसे आप कर सकते हैं जैसे 11 के 11, देखिए माइनस करेंगे यहाँ, 2 से 1 गया 1, 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा, उतारेंगे एक अंक और एक अंक, फिर 11 के 11, देखिए सब यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब एक उतारेंगे तो 2 अंक उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 हो गया, 11 के 11 दोस्त। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 हमारा आ जाएगा, मतलब 11 से जब इसमें भाग देंगे कितना शेषफल आया 1। उसी तरह 13 से जब इसमें भाग देंगे, 13 2 2 3, 13,223 को 13 से भाग दिया जाए अगर, देखिए 13 के 13, सब कैंसिल हो गया। अब 2 उतारा हमने, अब 2 में 13 का पहाड़ा जाएगा नहीं भाग, तो 2 उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 2 उतार लेंगे। अब 13 के 13, और फिर 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा कट गया। अब हमने यहाँ ये उतार लिया था, अभी उतारेंगे सीधे 3, 93 हुआ, तो 13 सत्ते 91, 91 में से घटाएंगे, देखिए 3 में से 1 गया 2, 9 में से 9 कुछ नहीं। क्या पूछा है, भाग देने पे प्राप्त शेषफल, यहाँ 1 शेषफल आया, यहाँ 2 शेषफल आया, 1 शेषफल और 2 शेषफल, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 3, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें पूछा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान के बीच अंतर कितना होगा। दोस्त स्थानीय मान अंकित मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे 56,431, स्थान का मतलब होता हुआ किस स्थान पे, जैसे इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे उसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के स्थान पे है तो उसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं, ये स्थानीय मान है। सैकड़े के स्थान पे है तो उसी की संख्या में 100 से गुणा करते हैं, और फिर 1000 पर है तो उसी संख्या में 1000 से गुणा करते हैं दोस्त। तो जब 6 को 1000 से गुणा कर देंगे, देखिए 6 का स्थानीय मान पूछा था तो कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, ठीक। और 4 का अंकित मान का मतलब वो जो संख्या है वही संख्या ली जाएगी, उसके इसमें स्थान नहीं देखा जाता किस स्थान पे किस पे, नहीं नहीं कुछ नहीं। जैसे पूछ ले 5 का अंकित मान कितना है 5 है, लेकिन 5 का स्थानीय मान जब आप करेंगे तो 5 गुणे 10,000 कर देंगे। 6 का स्थानीय मान कर रहे हैं इतना, अगर 6 का अंकित मान 6 ही आ जाएगा, तो 4 का अंकित मान कितना है 4 ही है, दोनों का अंतर का मतलब घटाओ। देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको दे देगा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, ये दे दिया था हासिल तो बचा 5, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5,996। दोस्त हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। दोस्त इसे आप अच्छे से देख लें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए 2012 से लेकर के 2024 तक जो एनसीईआरटी के पर्यावरण में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। पेडागॉजी के भी क्वेश्चन कुछ मैं इसमें ऐड कर लूँगा दोस्त, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और जितने मैंने 5 वीडियो जो दिए हैं लेक्चर वाला थ्योरी वाला दोस्त, उसे आप ज़रूर देख लें, ज़रूर से ज़रूर देख लें, और जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ इससे प्रश्न फंसे थे दोस्त। तो दोस्त बस यहीं तक आज, कल मिलेंगे कल की क्लास में। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।